अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे। क्या हुआ पिटारा बीबी? हाँ, अलग अलग जान नमाज दिखा रही है और ये जताने की कोशिश कर रही है कि मैं तो नमाज पढ़ती हूँ। बाकी तू नमाज कितना पढ़ती है वो तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा पिटारा, कि तू कितना नमाज पढ़ती है और तू कितनी नमाजी है। वैसे ये जो जान नमाज दिखा रही थी तो सिर्फ और सिर्फ पूरा के पूरा फोकस तूने जान नमाज के ऊपर डाली। दिखाती ना कौन से रुख पे तू मुँह करके नमाज़ पढ़ रही है, क्योंकि तू भूल जाती है ना कि पिछले दिनों में तूने कान मुँह करके नमाज़ पढ़ी थी। इन दिनों में तूने कान मुँह करके नमाज़ पढ़ी। इसके लिए अब तू दिखा ही नहीं रही है। नमाज़ के बाद में अपना बूथा दिखाती थी, वो भी तू नहीं दिखा रही है, क्योंकि तेरे को पता है कि मैं जब भी तू नमाज़ का ड्रामा करती है मैं पकड़ लेती हूँ कि तेरे मुँह पे लिपस्टिक लगी हुई है, मेकअप लगा हुआ है, अभी-अभी सो के उठी है और जानमाज़ का मुँह है तो कभी इधर तो कभी उधर तो कभी उधर करके पढ़ रही होती है। मतलब लानत है। और जानबूझ के तूने ये बोली है ना कि ये सऊदी से आई है, मेरी चाची ने भेजी है। तेरी चाची तेरे को मुँह तक के नहीं लगाती है, वो तेरे लिए जानमाज़ भेजेंगी। ये क्यों नहीं बोलती है कि जानबूझ के तूने बाबर से मंगाई है ये, या तो फिर दिलबर ने तुझे ये गिफ्ट किया है जिसका तू नाम नहीं लेना चाहती है। और सऊदी का नाम लूँगी तो लोग सलमा के ऊपर बातें करेंगे कि सलमा ने भेजी है। मतलब सारा प्री प्लान करके जानबूझ के ये सारा कुछ करती है ना, शर्म तो तुझे आती नहीं है। अब ये जानमाज़ आप लोगों को दूसरी बार कभी भी नज़र नहीं आएंगी। इतनी अगर ये नमाजी है, परहेजगार है, इसकी माँ ने इसको अबाया ला के दी, इसकी माँ ने नमाज की चादर ला के दी, कहाँ चली गई? नमाज की चादर तो इसने किसी को दे दी, जो वीडियो में बता रही थी कि मेरे पास में नमाज की चादर है, मैं आपको दे दूंगी। ऐसे करके इसने नमाज की चादर दे दी। इसकी माँ जब जा रही थी इसने बोली मेरे लिए अबाया लेकर आना। इसकी माँ बोली जो लाई हूँ पहले वो तो पहन। तो वो पहले वो सब तो वापर ले पिटारा, बाद में ये जा नमाज वापर के और लोगों को उल्लू बना के दिखाना कि मैं नमाज पढ़ रही हूँ। घटिया औरत, सिर्फ जा नमाज दिखा देने से नमाज नहीं पढ़ लेती है तू। और कितनी बेशर्म है कि खुद ही हरकतें करती है और खुद ही अपनी ही हरकतों के ऊपर उंगली भी उठाती है कि मैं रूम में बैठ के हीटर के सामने व्लॉग शुरू करती हूँ, अजीब सा लगता है, ये है वो है, अब हम खुले आसमान में व्लॉग शुरू करेंगे, उजाले में व्लॉग शुरू करेंगे। जब मैं कराची में थी तो मैं खुला आसमान मांगती थी, मैं छत मांगती थी, अब अल्लाह ने मुझे छत दिया है तो मैं रूम में बैठ के व्लॉग शुरू करती हूँ। तो अब से हम ये नहीं करेंगे। अरे लक दी लानत है तेरे ऊपर, यही सारी बातें तो हम तेरे ऊपर करते हैं और आज तू खुद बोल रही है। शर्म नहीं आती पिटारा? डूब के मर जाने का मन नहीं करता तेरा? और जब इसने बोली अब से हम ऐसे व्लॉग शुरू करेंगे तो अन्नू ने इसको फटाक से चमाट लगा दी, ये बोल के कि तुम आए दिन तो यही बोलते रहती हो, करती तो हो नहीं। कट कर दी इसने वहाँ से क्लिप। लानती डालती ना वो क्लिप के, वो तेरा किस तरह से मजाक बना के तुझे चपेट लगा रही थी, बेशरम औरत। अच्छा, ये जब मोटी सांड खुद कभी कोई सालन बनाती है, खुद कुछ करती है, तो ये क्या करती है, रोटियां बाहर से मंगवाती है। और जब ये नहीं करती है ना, मतलब कोई करने वाला रहता है ना, तो रोटियां उनसे बनवाती है। ये छत पे थी और हलीमा ने वहाँ पे 2 रोटी और इतना सी सालन लेकर आई खुद के और अन्नू के लिए। इसने पूछी कि ये रोटी कौन बनाया है? इसने बोली हलीमा ने बनाई है। अच्छा, अभी इतनी मोटी बनी है, बाद में सही हो जाएंगी। अन्नू के साथ रह रह के ये रोटियां बनाना सीख गई है। मतलब कि हर काम वो बच्चे ही करते हैं पिटारा। तू करती क्या है? सिर्फ तैयार होके बाल खुले रख के चुड़ैल की तरह घूमने के अलावा, मेकअप करने के अलावा, मर्दों के साथ में गुलछर्रे उड़ाने के अलावा और तू करती क्या है पिटारा? तेरे बच्चों की हालत देख, तेरे घर की हालत देख। हाँ, खाना वो बच्चे बनाते हैं और तू उसको बोल रही है कि अब से मेरी रोटी भी तू बनाना। अल्लाह तेरे को इससे अच्छा है ना लंगड़ा लूला कर दे, फिर कोई करेगा ना तो सबर भी आएगा कि हाँ चलो लंगड़ी लूली है, इससे होता नहीं है। और फिर तू ये डायलॉग मारती है कि मेरे ऊपर सब जिम्मेदारी है, किचन भी मुझे देखना होता है, बच्चे भी मैं देखती हूँ, घर भी मैं देखती हूँ, बहुत काम होते हैं, फिर मैं जॉब भी कर रही हूँ। मतलब ये जो बिजनेस शुरू की है, फिर मैं ब्लॉगिंग भी कर रही हूँ। जब तू कुछ नहीं कर रही है तो फिर क्रेडिट क्यों लेती है ये सब डायलॉग मार के? और उसने 2 रोटी इतना सी सालन लाई थी, वो भी इसने ठूस ली। बताओ, इसको जरा सी भी रहम नहीं है, तरस नहीं है। इतनी ये बेगैरत औरत है ना जिसकी कोई हद नहीं है। अभी इसको अन्नू कम पड़ गई है, ये हलीमा के पीछे पड़ी है कि अब तू रोटी बनाना। ओ भाई हलीमा, मत सीख, वरना ये रोटी का भी है ना तेरे ही सर पे डाल देंगी। जैसे अन्नू से बनवा रही है ना, वैसे फिर तेरे से बनवाएंगी। जैसे जैसे काम आएगा ना वैसे वैसे ये सारा करवाते जाएंगी। खुद तो कोई काम करती नहीं है, मोटी सांड भुक्कड़ कहीं की। और हमेशा की तरह मुस्तफ़ा के जूते पहन के आ गई, गंज के जूते पहन के आ गई, इतने जूते वाइटी से खा रही है। ये काफ़ी नहीं है जो जूते दिखाती है? ये तू तेरे सर पे क्यों नहीं मार लेती पिटारा? और देखो जरा, अन्नू बोल रही है मुझे फेयर एंड लवली ला के दो, तो बोल रही है कोई ज़रूरत नहीं है लड़कियों को ये सब करने की। वाह, इसको ज़रूरत है।
ये मोटी सांड बुड्ढी घोड़ी को ज़रूरत है फ़िल्टर लगाने की, मेकअप लगाने की। लड़कियों को ज़रूरत नहीं है। लख दी लानत पिटारा तेरे ऊपर। अच्छा देखो, इन लोग मिल के हलीमा का मजाक उड़ा रहे हैं। ये चपड़ गंजू कालिया है ना, जो घोंचू काला जीन, ये और पिटारा मिलके मजाक उड़ा रहे हैं कि उसको फेयर एंड लवली चाहिए, फेयर एंड लवली चाहिए। और बोल रही है यहाँ पे आने के बाद में इसके सर पे बाल आ गए, चमक गई है, यहाँ पे जो भी आता है चमक जाता है। फिर बोल रही है पता नहीं इनका क्या है, इनके सर पे क्यों नहीं आ रहे बाल। अरे पिटारा बेशरम औरत, जो भी तेरे घर पे आता है ना वो सिर्फ और सिर्फ बर्बाद होता है, बदनाम होता है, खून के आंसू होता है, बस यही होता है। कोई चमकता नहीं है तेरे घर पे ते जाने के बाद। हिस्ट्री उठा के देख ले। और लास्ट में कौन था? अनीता। देख ले किस तरह से इसका बच्चे का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सबको पता है। तो ये तो तू बोल मत कि तेरे घर पे आके लोग चमक के जाते हैं, आगे से इसके बाल नहीं थे बाल आ गए। दिन रात उनसे काम करवा रही है, दिन रात उनसे गधा मजदूरी करवा रही है, और बता इतने रही है कि चमक गई है, जैसे पता नहीं कितना उसका ख्याल रखती है उन लोगों का, कितना उन लोगों के लिए करती है। अरे शर्म नहीं आती पिटारा तेरे को ये सब डायलॉग मारते हुए? डूब के मर जाने वाले मकाम पे तू अपने आप को बहुत अच्छा बताती है। और घोंचू काले जीन, जो रेमेडी तू बता रहा है ना वो तू अपने ही ऊपर यूज़ कर ले, हाँ, ताकि ये तेरी जो बीवी है ये यहाँ वहाँ मुंह मारने की बजाय जीजाओं के साथ सोने की जगह तेरे ही साथ में बेड शेयर कर ले। तो वो रेमेडी तू क्यों नहीं यूज़ कर लेता गधे। और रमज़ान को देखो कितनी फिक्र भाई घर के मामले में, कि आप सामान लेके जाओ, आप ट्रेन में जाओ, आप ऐसे जाओ वैसे जाओ। और बोल रही है ये दोनों लड़कियां घर जा रही है ना, अपना पूरा दहेज लेके जा रही है। कौन सा दहेज बीबी, कौन सा दहेज लेके जा रही है? तेरे फटे पुराने कपड़े, इसके अलावा क्या लेके आए थे उन लोग और क्या लेके जाएंगे? इतनी ये मक्कार औरत है ना, खुद का सामान लेंगी भर भर के और ये जताएंगी कि मैंने इन लोगों को बहुत कुछ दी हूँ। देखो आए थे 2 जोड़ा लेके और जा रहे तो इतना सब लेके। ये कितने गेम करती है ना, सब समझ आते हैं। और इतने बोली कि शॉप का कुछ काम है, मैं जा रही हूँ, उनको समझा के आती हूँ, फिर हमें जाना भी है, तो मैं सारा कोई काम उन लोगों को समझा दूँ। वही बिजनेस हाँ, कि जो बिजनेस के लिए बच्चों के लिए टाइम नहीं था, सोने के लिए टाइम नहीं था, खाने के लिए इसके पास टाइम नहीं था। अगर कि पिटारा इस तरह समझा देने से वो लोग सब कुछ संभाल लेते हैं, तो फिर वो सारे डायलॉग किस लिए मारे थे तूने कि मेरे पास में टाइम नहीं है, बच्चों को मैं टाइम नहीं दे पा रही, मैं ये नहीं कर पा रही, वो नहीं कर पा रही। जैसे गाँव जाने के लिए तूने प्रॉपर उन लोगों को समझा दी, अब वो लोग तेरा बिज़नेस चला लेंगे, तो यही काम तू वो टाइम पे भी करती। लेकिन नहीं भई, तू तो सिंपैथी ली झूठ बोल-बोल के कि टाइम नहीं है, बहुत बिज़ी हूँ, बहुत काम है। कितनी मक्कार है ना पिटारा। वैसे आप लोग खुद सोचो कि जो इंसान बिज़नेस कर रहा हो, वो इस तरह से काम-धंधे छोड़ के क्या घूमने के लिए जाता है? बिल्कुल भी नहीं जाता। और इतना क्या इमरजेंसी है इसको घूमने जाने की, इतनी क्या जल्दी है? अच्छा पिटारा एक बात बता, तू अच्छा खासा दिन में निकली है, दोपहर के टाइम पे ये बोल के कि मैं जा रही हूँ और शॉप पे जाके सारा काम वाम वो सब समझा के आऊँगी, और फिर डायरेक्ट तूने रात को कैमरा ऑन की और तूने बोली कि इतना टाइम लग गया इनको समझाने में, इतना टाइम लग गया पिटारा समझाने में। वाकई तू कारखाने पे गई थी, वाकई तू समझा रही थी। अरे बस कर दे पिटारा, कितना झूठ बोलेंगी, कितनी मक्कारियाँ करेंगी, शर्म नहीं आती इतना झूठ बोलते हुए। और एक बात बताओ आप लोग कि ये टाइम जो चल रहा है अभी दिसंबर जनवरी का, आप लोगों को पता है कि फिर आगे 2 महीने में फाइनल पेपर आने वाले हैं, है ना? उसके बाद में 2-3 महीने में फाइनल पेपर आने वाले हैं, तो ये टाइम पे तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है कि बच्चे लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें। लेकिन ये औरत इस टाइम पे ये घूमने के लिए निकल रही है। अच्छा, इसने दो दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर ये बोल रही थी कि मैं तैयबा को और आयत को और मुस्तफ़ा को एक ही जगह स्कूल में कर रही हूँ, मैं यहाँ से निकाल के वहाँ डाल रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। तो ये यही के लिए बोली थी ताकि लोगों को लगे कि इसने तो स्कूल से निकाल दी है, अब दूसरे स्कूल में डालने वाली है, इसके लिए ये बीच में गाँव जा रही है ना? इसीलिए इसने वो बहाना की थी ना कि मैं यहाँ से निकाल के कोई और स्कूल में डाल रही हूँ। तो एक बात बता पिटारा, ये बार तो तू यहाँ से निकाल के कोई और स्कूल में डाल रही है, इसके लिए तू गांव जा रही है ना? तूने यही जताने की कोशिश की, लेकिन गांव तो तू हर साल चली जाती है, और यही कोई टाइम पे जाती है जो टाइम पे बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो कब तेरे बच्चे लोग पेपर देते हैं, कब तेरे बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं? पिछले साल भी यही सबका सवाल था कि तेरे बच्चे लोग ने पेपर की तैयारियाँ कब की है, पेपर कब दिए।
क्योंकि तू घूमने के लिए निकली हुई थी, फिर तू आके बोलती है घूम के कि रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, बहुत अच्छे नंबर से पास हुए। अरे शर्म वरम नहीं आती पिटारा तेरे को? हर साल तू बच्चों की पढ़ाई के टाइम पे घूमने चली जाती है, शर्म से डूब के क्यों नहीं मर जाती? जो बच्चों के नाम पे सिंपतियाँ लेती है, जो बच्चों के नाम पे तूने इतना हराम के पैसे जमा की, वो बच्चों की पढ़ाई का तो तू कुछ भी नहीं कर रही है। उल्टा पढ़ाई के टाइम पे ही तू हर साल घूमने निकल जाती है, शर्म वरम नहीं आती? अब आप लोग देखो कि पहले ये थाईलैंड और मलेशिया वगैरह ये घूमने के लिए गई, आके इसने बोली कि हम लोग इतना लेट आए, छुट्टी ख़त्म होने के टाइम पे हम लोग गए थे, इतना लेट आए कि बच्चों के पढ़ाई का बहुत नुकसान हुआ, इसके लिए मैं आयत को स्कूल से निकाल रही हूँ, इसने ये बोली। उसके बाद में अभी बीच में आप लोगों ने देखा ही होगा कितनी बार इसने ये जताई है कि बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फिर बीच में बर्थडे मनाना और पता नहीं कौन कौन सी सेलिब्रेट करना, जैसे कि मिलियन की इसकी उसकी सेलिब्रेट करना, उन सब चीज़ों के लिए भी इसने छुट्टी की। फिर बीच में जो दो इसके बीच बीच में जो 2-2 दिन तक के ब्लॉग नहीं आ रहे थे, वो टाइम पे भी इसके बच्चों की छुट्टी हुई है। अभी ये कुछ दिन पहले ही मरी गई हुई थी, वो टाइम पे भी इसके बच्चों की स्कूल चालू थी, लेकिन इसने स्कूल को अवॉइड करते हुए मरी घूमने के लिए चली गई। अब मरी जाके आके इसको 8 दिन भी नहीं हुआ है, अब ये बोल रही है कि हम गाँव जा रहे। तो जो लोग इसके बच्चों की पढ़ाई के वजह से इसको सपोर्ट कर रहे थे, तो वो लोगों को सवाल क्यों नहीं आता है कि भाई तेरा पूरा साल तो बच्चे पढ़ाई करते ही नहीं है, और ये पहला साल ऐसा नहीं है कि इस तरह से इसके बच्चों का पूरा साल ख़राब हुआ है। हर साल आप लोग उठा के देख लो, कभी ये पढ़ाई के टाइम पे दुबई गई होती है, तो कभी ये पढ़ाई के टाइम पे इसकी जो भाई की बड़ी वाली लड़की थी उसकी शादी की तैयारियां कर रही होती है, कभी तारीख लेने गई होती है, तो कभी ये सऊदी चली जाती है पढ़ाई के टाइम पे। हर टाइम पे 3 साल इसके गुजरे हैं, 3 या चौथा साल चालू है, तीनों साल आप लोग देख लो तो पढ़ाई के टाइम पे ये औरत घूमती रही है, भटकती रही है। तो इसके बच्चे पढ़ाई करते कब है? ये जताने की कोशिश कर रही है कि यही साल सिर्फ ऐसा हुआ है, लेकिन इसका तो हर साल का है, हर साल का इसके बच्चों की पढ़ाई का यही रहता है। और क्या डायलॉग मार रही थी पिटारा इससे पहले वाली वीडियो में? बिटिया अफसर रानी बनेगी, अफसर बिटिया, लख दी लानत तेरे ऊपर मनूस औरत। और इसका आप लोग मुंह देखो, ये बोल रही थी कि मैं कारखाने में उन लोगों को काम समझाने गई थी। इतना मेकअप करके कौन जाता है बाल खुले रख के कारखाने में काम समझाने? हाँ, किसको उल्लू बना रही है कि दिन में तू निकली है, रात में उधर से तू बाहर निकल रही है और तू बोल रही है कारखाना गई थी उनको काम समझाने, और फिर बोल रही है इमरजेंसी का एक ऑर्डर था, उनको हम डिलीवरी करने जा रहे हैं। अच्छा, ये तुम लोगों के काम है, डिलीवरी तुम लोग करोगे? किसको बेवकूफ़ बना रहे हो तुम लोग बिजनेस की आड़ में? और ये फिर अगले ही सीन में दिखाई कि बच्चे ट्यूशन से इसने उठा लिए। एक बात बता पिटारा, तेरे बच्चे जब भी ट्यूशन जाते हैं या वापस आते हैं या कभी भी तू बोलेंगी बच्चे पढ़ाई कर रहे, तो ड्राइंग के अलावा तेरे बच्चे कभी कुछ नहीं दिखाते। तू खुद भी दिखा रही होती है कि ड्राइंग बनाए, ये बनाए, वो बनाए, कभी पढ़ाई लिखाई वाली चीज़ें नहीं दिखाती है कि आज बच्चों को ये होमवर्क मिला है, आज बच्चों ने ABCD सीख के आए, आज बच्चों ने गिनती ये वो कुछ तो बताती पढ़ाई का कि आज ये टेस्ट मिला है, टेस्ट में बच्चों ने इतने नंबर लाए हैं, ये हुआ है, वो पढ़ाई का कुछ नहीं कभी बताती, सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग कि बच्चे ये ड्राइंग करके आए, वो ड्राइंग करके आए। इससे पता चलता है पिटारा कि तेरे बच्चे है ना टाइम पास के लिए उधर जाते हैं और वो बेबी सिटिंग करती है, उसके अलावा तेरे बच्चों का कोई काम नहीं है उधर पे। और वो भी मुस्तफ़ा अब नहीं जा रहा है, मुस्तफ़ा सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल खेलने के लिए जाता है, वो भी अपने मज़े के लिए, उसके अलावा तेरे बच्चों की कोई पढ़ाई नहीं हो रही है। बहुत अच्छा लेक्चर दी पिटारा तूने कि अन्नू को कपड़े जूते ये वो सब कुछ मैंने दे दी हूँ, बस उसको गोल्ड दे देती हूँ, आने वाले फ्यूचर में काम आएगा ये वो, मतलब एहसान तू जता रही थी कि वो इतने दिन रह के जा रही है तो मैं उसको गोल्ड का गिफ्ट दे रही हूँ। तो पिटारा एक बात बता कि जितना उसने किए तेरे लिए वो क्यों नहीं गिनवाई तूने? तू उसको गोल्ड लेके दे रही है इतने इतने से, तो वो तू गिनवाने बैठ गई, बताने बैठ गई, लेकिन जब उसने तेरे घर के लिए इतना किए, वो तेरे बच्चे संभालिए, पूरा घर संभालिए, तेरा किचन संभालिए, तेरे घर के राज को उसने राज बना के रखी है, वो सब भी तो गिनवाती ना। सामने वाले का भी एहसान गिनवाया कर, सिर्फ और सिर्फ खुद का ही एहसान दिखाती है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, और जानबूझ के तू ये सारा कुछ करती है ताकि तेरे जो पालतू कुत्ते वाइटी पे बैठे हुए हैं वो लोग भौंके उसके ऊपर। शर्म वरम नहीं आती है? अगर कि यही तू किसी को सही से पगार देती ना, तो इससे है ना 4 गुना ज़्यादा वो गोल्ड खरीद सकती थी, समझ आई? थोड़ा सी दे के ना बहुत अपने आप को ये मत जताया कर। बाकी ये गोल्ड की शॉप पे पहुंची तो इसने बोली कि यहाँ से हम हमेशा गोल्ड लेते हैं,
जबकि आप लोगों ने नहीं देखा होगा इसको कि ये इस्लामाबाद जाने के बाद में एक भी वीडियो में बताई होंगी कि मैंने गोल्ड खरीद के लाई। मतलब कि ये हमेशा गोल्ड खरीद रही है लेकिन बताती नहीं है, अपने आप को मज़लूम, गरीब, मासूम बताने के लिए। देख लो आखिरकार सच्चाई इसके मुँह से निकली ना कि हमेशा ये गोल्ड लेती है। कितनी मक्कार है पिटारा। तू तो बोल रही थी पैसा नहीं है और 1 करोड़ की ज़रूरत है तब जाके मैं अपना ड्रीम हाउस बना पाऊँगी। बीच में तू घर वगैरह देखने के लिए निकली थी, वो घर ले ली, वो भी तूने अपनी ऑडियंस के साथ शेयर नहीं की। ड्रीम हाउस जो बना रही थी वो उसका भी कोई अपडेट नहीं दी। क्यों? क्योंकि तुझे छुपाना है अपनी ऑडियंस से। जहाँ ड्रीम हाउस बनाना था वहाँ पे तूने 2-3 बिल्डिंगें खड़े कर दिए, 2-3 बंगले खड़े कर दिए, उसके भी रेंट आ रहे अब तुझे। तो ये थोड़ा बहुत अगर किसी को दे दी तो इतना जता के शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं थी पिटारा। इससे पहले जब इसने वकार की बीवी को अपने पास रखी थी उसको भी तो लेके दी थी ना। तो ये तू है ना यादगिरी, फुप्पूगिरी में नहीं दे रही है, ये उसकी है ना कमाई है। वो जो इतने दिन तलक के इतने महीनों तलक तेरे घर में नौकर की तरह काम की है ना, तो उसकी भरपाई है ये, जो कि इससे 4 गुना ज़्यादा उसको मिलना चाहिए था। लेकिन तू हौड़ी है ना, तो इसके लिए तूने इतना सी दी, समझ आई? अच्छा पिटारा, इतना शो ऑफ करके सबको दिखा के फिर कान में पहना के दिखावा करके तूने उसको ये गोल्ड दी, ये जताने के लिए ये जताई तूने कि मैंने बहुत बड़ा एहसान की हूँ, मैं बहुत बड़े दिल की हूँ। तो इतने बड़े दिल की थी तो हलीमा को भी दे देती। हलीमा को क्यों नहीं दी पिटारा? इससे पता चलता है कि हलीमा को ना तू उसके माँ बाप को रोकड़ा देती है और इसको तूने रोकड़ा देने की जगह गोल्ड लेके दे दी। मतलब शर्म नाम की औरत के अंदर चीज़ नहीं है। दिखावा ऐसे कर रही थी जैसे एहसान की है उसको लेके दे के। बहुत अच्छी है, लांती किरदार औरत। और इसको क्या पूछते रहती है तू रमज़ान को, ये कैसा है, वो कैसा है, वो कैसा है? तूने तो घोंचू से नहीं पूछी ये कैसा लग रहा है, लेकिन रमज़ान से ज़रूर पूछी। अरे भाई, जिनके अगर इस तरह की कहानियाँ निकल के आवे कि जीजा के साथ सोई है, पड़ोसी का बच्चा पैदा किए, वो औरत को तो कितना संभल के रहना चाहिए। लेकिन नहीं भाई, तू तो जानबूझ के ज़्यादा करती है कि कंट्रोवर्सी हो और तू बदनामे जमाना हो और तुझे व्यूज़ आए। व्यूज़ के लिए तू जितना नहीं गिरेंगी ना उतना कम है, इतनी तू घटिया औरत है। और ऐसे तो तू थंबनेल लगाती है, टाइटल लगाती है, मेरा हक मैं लेकर रहूँगी। हाँ, जब खाना खिलाने का टाइम आता है घोंचू को तो तेरा हक कहाँ चले जाता है? नाश्ता वो कौसर के पास करता है। हाँ, खाना खिलाने के टाइम पे तू उसको बोलती है जा रहे हो घर पे? कहाँ जा रहे हो? जा रहे हो? वो बोलता है हाँ मैं घर जा रहा हूँ। तो उसको ये तक के नहीं पूछती है तू खाना नहीं खाएगा क्या, खाना खा के जा। मतलब नहीं भाई, इसको सिर्फ और सिर्फ उसको नौकर नौकर की तरह रख के उसको सिर्फ और सिर्फ घर के काम कराना है। इसको कोई फ़र्ज नहीं निभाना है घोंचू का। यहाँ तलक के घोंचू का बैग भी जो बनेगा ना वो उसकी वाइफ के साथ में बनेगा, कौसर के। वो दूसरे के घर पे, दूसरे घर से उसका बैग बनेगा। मतलब कि पिटारा को कोई भी चीज़ में हक देना नहीं है, लेकिन लेना हर चीज़ में। और क्या बोल रही है? हलीमा की पैकिंग हो गई, अन्नू की हो गई, बस हम अब रात को पैकिंग करेंगे। और पैकिंग कर कौन रहा है इसकी? हलीमा और अन्नू। मतलब ये औरत से कुछ भी नहीं होता है। इसके ब्लॉग में कहीं पे भी आप लोगों को देखने मिलता है कि ये खाना बना रही है, कि बच्चों को नहला रही है, कि घर का कुछ काम कर रही है? कुछ भी नहीं। यहाँ तक के इसका बैग भी वो दोनों पैक करेंगे। बाकी पिटारा ने पैकिंग के टाइम पे जो कपड़े हैं ना बच्चों के दिखाई और बोली हो सकता है वहाँ पे कोई फंक्शन हो जाए तो ये पिनाना पड़े, या हम बर्थडे मना ले तो ये पिना देंगे। मतलब कि इसको सच छुपाने के लिए 2-3 हिंट दे दी। जबकि आप लोगों को पता ही है कि ये जो अन्नू है ना, इसका रिश्ता पक्का होने की कुछ ना कुछ मतलब रस्म होने वाली है। और ये बाली भी इसने इसीलिए दी है। और वो रस्म के लिए ही अम्मी को आना था, लेकिन अब अम्मी तो नहीं आ रही है, लेकिन इन लोग नहीं रुकेंगे, वो रस्म करेंगे। और वो किसके साथ है आप लोगों को पता ही है, रमज़ान के भाई के साथ, जो कि मैंने पहले ही बताई थी। अब होती है या कैंसिल हो गई इसके भाई के साथ वो नहीं पता, देखेंगे आने वाले दिनों में। और पिटारा ने ये कपड़े इसीलिए ली है, ये वहाँ पे जाके बर्थडे तो मेरा नहीं ख्याल मनाएंगी, लेकिन हाँ वो रस्म में ये कपड़े ज़रूर पहनाएंगी। और वो आया तो नकली नेल्स लगा के दिखा रही है और ये तारीफ़ कर रही है। जाहिर सी बात है पिटारा, बच्चे माँ बाप को नमाज़ पढ़ते देखते हैं ना तो नमाज़ पढ़ते हैं, और ये सारी हरकतें करते देखते हैं ना तो ये सारी हरकतें करते हैं। और तेरी बेटी तो तेरे को देखते ही रहती है, तो जाहिर सी बात है वो यही करके दिखाएंगी ना। इसके बेटे को इतनी चर्बी है, हर कपड़े को देख के बोलता है ये छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है। तो छोटा हो गया कपड़ा तो ये लेके रमज़ान कहाँ हो रमज़ान,
रमज़ान से बहाना चाहिए इसको बात करने का ना, वो कपड़ा ले जाके रमज़ान को दे रही है और कैमरा ऐसे अपने पीछे पीछे चला रही है जैसे कि नवा ला के दिए। शर्म ही नहीं है भाई, उतरन उठा उठा के दे रही है और जता ऐसे रही है कि मैं बहुत बड़ा एहसान कर रही हूँ दे के। बाकी देखो इसकी बेटी को कि आपको लोग बहुत प्यार करते हैं, आप सुपर मॉम हो और ये सारा कुछ ये जो बोलने लगा रही थी, और सब्सक्राइबर बहुत प्यार करते हैं। और फिर उसने बोली आपको कौन बोला, तो बोलती है आपने बोला था, मतलब इसने सिखाई उसको कि ये सारा कुछ बोलो। और फिर एंड में क्या बता रही है कि इसने उसके नेल लगा ली और वो रो के बैठ गई है। तो ये चाहती है कि वो उसको जाके टीचर को नाम ना बोले, तो उसको कोई पार्टी वार्टी दे के खुश कर देते हैं। अब ये सब चीज़ें इतनी सी बच्ची के दिमाग में कैसे गई, आप लोग खुद सोचो कि ये जो पिटारा ये जो पार्टियां करते रहती है, ये जो ड्रामे करते रहती है, मीन्स के ये सारा कुछ प्री प्लान्ड होता है। इससे पिटारा खुश होती है, इसके लिए ये सारा कुछ होता है ना। वही बात है ना, बच्चे दो देखते हैं वही सीखते हैं। और रही बात के तैयबा का हमेशा आयत छीन ही लेती है, हर एक चीज़ छीन लेती है, क्योंकि वो पिटारा है और तैयबा के अंदर थोड़ा बहुत सलमा का है। जैसे पिटारा ने सलमा की हर एक खुशियाँ छीनने की कोशिश की, वैसे हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि सीता जो आयत है वो हर एक चीज़ तैयबा की छीन लेती है। तो ये सारा कुछ बोलना, और फिर ये नहीं बता रही है कि उसको गिल्ट है या उसको बुरा लगा है वो रो रही है, तो नहीं बोल रही है टीचर को नाम बोलेंगी इसके लिए ये डर रही है। वाह पिटारा वाह, यही तो हुआ था ना, तूने भी सलमा के साथ जाती करके दादागिरी कर रही थी। जब पब्लिक को बताया गया ना तब तू तेरी औकात में आई और तूने फिर माफ़ी मांगी उससे। इतनी कोई तू घटिया है, और सेम ये है ना डिट्टो पिटारा निकलेंगी। शर्म कर शर्म। और बोल रही है आने वाले दिनों में ना बहुत अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं गाँव के, तो बनी रहिए, सब्सक्राइब करिए। लख दी लानत है, कितनी बार यही फटीचर व्लॉग दिखाएंगी तेरे, तू ही बनी रहे और तू ही देखती रहे मनुष्य। और देखना ये कौसर को आगे भेज देंगी, कौसर को साथ में नहीं लेके जाएंगी, सामान के साथ साथ कौसर को भी गांव रवाना करेंगी। और मेरे ख्याल से उसके साथ में हलीमा भी रवानी हो जाएंगी, क्योंकि कौसर अकेले तो साजिद के साथ कभी भी ना जाती है ना आती है। खैर चले जो भी है देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो पसंद आएंगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।